करोड़ रुपया देंगे। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं देश दुनिया राज्य की काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को लेकर एक एक कर विस्तार से मात्र 10 मिनट में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे रोजाना आने वाली खबरों की जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो आइए बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार की तरफ से अभी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई है, जिनमें से आप सभी देशवासियों के हित में कई बड़े ऐलान, 15 बड़ी नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। साथ में 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर आज रात 12 बजे से रोक लगाई जाने वाली है। जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं, सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड धारकों की मौज हो चुकी है। यदि अगर आप लोगों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का भी फायदा नहीं मिला हुआ है, तो 20वीं और 21वीं किस्त की डेट सामने निकल करके आ चुके। एक साथ आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आएंगे, तो आप लोगों को किसी किस्त की राशि आप लोगों के बैंक खाते में प्राप्त करनी है, तो वीडियो में बने रहेगा। साथ में जिन भी किसानों का 20वीं किस्त का भी पैसा छूट गया था, उन लोगों को भी इस वीडियो में पैसा मिलने वाला है। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे जिन लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुड़ने पर आप लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद पक्का मकान बनवाने के लिए मोदी सरकार दे रही है। तो करना क्या होगा, जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करके जुड़ जाना है। आप लोगों को होगा बड़ा फायदा। या घर बैठकर मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखिए, हम आप लोगों की पूरी सहायता विस्तार से करेंगे। इतना नहीं साथियों, दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर में मौसम समाचार, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, हरी सब्जियों के ताजा दामों के बारे में बताने वाले हैं। साथ में ट्रेन सेवा, बस यात्रा, हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आ रही हैं। साथ में युवा बेरोजगारों को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब युवा हैं, अगर आप भी 18 साल से लेकर के 45 उम्र के बीच में हैं, अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी युवाओं को घर बैठकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में जुड़ने पर 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन, वो भी निरंतर आप लोगों को देशवासियों को मिल रहा है। तो आप लोग फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं? अगर आप भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, लोन की सख्त आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ करके खाते में पैसे प्राप्त करने हैं, पूरी जानकारी विस्तार से आप लोगों को आज के मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। साथियों इतना नहीं, सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर अभी की सबसे बड़ी खुशखबरी, आज रात 8 बजे ही आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे पूरे 6000 रुपए। तो जी हां साथियों, यदि अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, चाहे आप महिला हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप सभी लोगों को ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो आप लोगों के बैंक खाते में आज रात 8 बजे से पहले आपके बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए जारी किए जाएंगे। तो यदि अगर आप लोगों को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है, तो ये पैसे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है एक भी योजना के अंतर्गत बैंक खाते में पैसे नहीं आए हुए हैं, तो ये पैसे डायरेक्टली आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। साथ ही में हमारे चैनल की तरफ से रोजाना नई वीडियो में गिव अवे किए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों में से 10 लकी विजेता जीत सकते हैं चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन। बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, और इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 10 लोगों के पास शेयर कर देना है। जो लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में विजेता विनर का नाम घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर, यूपी में नई गाइडलाइन हो चुकी है जारी, सभी जिलों में होंगे नए नियम लागू। दरअसल उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा और प्रभावशाली कदम उठाया है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से सख्त निर्देश प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से लागू होंगे, और इसका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि नागरिकों को कानून के प्रति सजग और सुरक्षित बनाना है। सरकार की तरफ से लिया जा चुका बहुत बड़ा फैसला, 1 सितंबर 2025 से अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी, अगर आप लोग पेट्रोल पंप पर अपना तेल डलवाने जाते हैं तो आप लोगों के पास हेलमेट नहीं होगा, तो आप लोग फायदा प्राप्त नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल आप लोगों को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों चलिए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो अभी देश की सभी महिलाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाने को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी जा चुकी है, अगर आप भी उसमें जुड़ करके मुफ्त में सिलाई मशीन का फायदा दिया जा रहा है, ताकि सभी महिलाएं सिलाई बुनाई कढ़ाई
करके 4 पैसे घर पर प्राप्त कर सके, उन लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। इसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े ऐलान, कई बड़े वादे करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। सिलाई मशीन के साथ साथ 2500 रुपए तक की अतिरिक्त राशि आप लोगों के जनधन बैंक खाता धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। तो अगर आप भी अपने बैंक खाते में 25-25 रुपए तक का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो में लगातार बने रहना है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है कि सिलाई मशीन के साथ साथ आप लोग खाते में पैसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से आप लोगों को मिलेगी। साथियों, इतना नहीं, आज का अगला बड़ा ऐलान राशन कार्ड धारकों को लेकर किया जा चुका है। तो अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं, किसी भी तरह का राशन कार्ड है, तो आप लोगों को गेहूं, चावल, नमक यानी जितनी भी राशन की सामग्रियां मिलती हैं अब उसको बढ़ाकर मिलने वाला है। यानी अब आप लोगों को महीने में 3 बार राशन मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। साथ ही में राशन के साथ साथ 1000 रुपए भी अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप लोग किसी भी राज्य, शहर, जिले, गांव से वीडियो क्यों ना देख रहे हैं, आप सभी को राशन के साथ साथ सरकार की तरफ से 1000 रुपए भी आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, इसके भी बारे में चर्चा विस्तार से मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, अगला बड़ा ऐलान, हरियाणा में अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 25 सितंबर से मिलेंगे 2100 रुपए। और यह सबसे बड़ी खबर, दरअसल कैबिनेट की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 25 सितंबर से 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी है। आज हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ 23 या इससे अधिक वर्ष की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को मिलेगा। एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आई तो सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा भी रखी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव कवरेज, ब्रेकिंग न्यूज मोदी सरकार की तरफ से। और भी कई सारे बड़े ऐलान दिल्ली में लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ दल में बैठक कर रहे हैं और जिनमें से आप लोगों के हित में कई बड़े वादे करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी लोगों के घर परिवार में रसोई गैस सिलेंडर नहीं है तो आप लोगों को रसोई गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ में आप लोगों को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे के साथ में हर महीने 450 रुपए बैंक खाते में सब्सिडी के रुपए आप लोगों के मिलने वाली है। तो अगर आप भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के तहत आप लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जन सुविधा केंद्र से या फिर कमेंट बॉक्स में गैस सिलेंडर लिखते हैं तो हम आप लोगों की पूरी जानकारी, प्रक्रिया व्हाट्सएप पर लिंक मैसेज भेज देंगे जिस पर आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और आप लोग भी भरा भरा हुआ गैस सिलेंडर साथ में महीने में 450 रुपए सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इतना नहीं, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे प्रीमियम कस्टमर से जुड़े नए नियम। जान लीजिए ग्राहकों पर क्या होगा इसका असर। दरअसल यदि अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में आपका खाता है, यानी अगर आप भी बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए जरूरी खबर आ रही है। दरअसल 1 अक्टूबर से बैंकों के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि यह नियम केवल प्रीमियम कस्टमर के लिए लागू होगा। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने अपने एम्पोरियर प्रोग्राम के लिए पात्रता नियमों में संशोधन किया है। यह एक प्रीमियम बैंकिंग सेवा जो चुनिंदा ग्राहकों को विशेष लाभ प्रदान करती है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक माध्यम से ग्राहकों को सूचित किया जाएगा कि बदलाव टोटल रिलेशनशिप वैल्यू की नई आवश्यकता पर केंद्रित है। बैंकों ने बताया कि यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी लागू हो जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा टोटल रिलेशनशिप वैल्यू यानी TRY, यहां पर TRY का नियम के तहत लागू किया जाएगा, जिसके तहत ग्राहकों और उनके परिवारों के खाते में कुल 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा राशि की नहीं होनी चाहिए। साथ में ये देखिए, आज की अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बिहार में 8, उत्तराखंड में 9 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। छत्तीसगढ़ में भी डीजल के दाम 4 रुपए की बढ़ोतरी। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कई सारे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। साथ में कई सारे इलाकों में, कई सारे राज्यों, शहरों में सरकार की तरफ से आप लोगों के हित में पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया गया है। लेकिन लगातार महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी लगातार मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जल्द ही यहां पर कम करने को लेकर जल्द ही एक बड़ा आदेश जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत एक मजबूत बुनियादी इकाई है। इसी व्यवस्था से जुड़ा हालिया फैसला राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया को लेकर जो नया आदेश जारी किया है वह न केवल पुराने आदेश को पलटता है बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार किसी ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत केवल उसी ग्राम पंचायत का निवासी कर सकता है, वह भी हल्फनामा देकर। यह आदेश 31 जुलाई 2025 को संयुक्त निदेशक के द्वारा यहां पर जारी किया गया था। इस आदेश के बाद में विवाद शुरू हो गया, लेकिन कई लोगों का, सामाजिक संगठनों ने इसे यहां पर कई सारे लोग इससे सहमत नहीं हुए हैं और इस पर लगातार अभी भी फैसले आने बाकी हैं। साथ ही में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक तकरीबन तय होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में किए गए दिल्ली के बाद गठबंधन दलों के बीच सहमत बन गई है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू को 102, भाजपा को 101,
लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास पासवान गुट यानी एलजेपी के आरओ को 20, वहीं जीतन राम मांझी हम उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 10-10 सीटें सौंपी जाएंगी। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान एनडीए की तरफ से जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। सबसे बड़ी यह बात यह है कि अब जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की संख्या तकरीबन बराबर रहने की बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू 102 कुछ सीटों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि बीजेपी को 101 सीटों पर संतोष करना होगा। इससे स्पष्ट है कि इस बार एनडीए में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका नजर निभाते हुए आने वाले हैं। जी हां साथियों, आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए, अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से गौपालन योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अगर आप भी गौपालन योजना में जुड़ना चाहते हैं, गौपालन करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को 2 से 2.5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद मिले तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में गौपालन लाभ टाइप कर देना है। हम आप लोगों को सरकार की तरफ से किस प्रकार से 2.5 लाख रुपए तक का लाभ आप लोगों को अपने बैंक खाते में प्राप्त करना है, आप लोगों को पूरी जानकारी बताई जाएगी। अगर अभी भारत के देश के निवासी हैं तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। साथियों, इसी के साथ ही में चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो अभी सभी छात्र छात्राओं विद्यार्थियों स्टूडेंट को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो अगर अभी छात्र छात्राएं विद्यार्थी स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में लगातार पैदल या साइकिल से पढ़ने लिखने आते जाते हैं, अगर आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियां अगर आप खुद हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से आज से मुफ्त में स्कूटी का वितरण किया जाने वाला है। तो अगर आप भी मुफ्त में स्कूटी का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्कूटी लाइव प्राप्त कर देना है। पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक अपडेट नहीं करवाया है, फौरन करवाइए, नहीं तो आप लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं बचने वाला है। सरकार की तरफ से अभी लाइव में आकर के बहुत ही बड़ा ऐलान जारी कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, 15 सितंबर से पहले कर लीजिए जरूरी काम, नहीं तो भारी होगा नुकसान। आपको बताना चाहते हैं, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अगर आप भी 7वां पेंशन कमीशन तहत सैलरी पाते हैं तो आपको वित्त वर्ष 2024-25 में एरियर मिला है, तो आपके लिए खबर काफी महत्वपूर्ण आ चुकी है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया कि ऐसे सभी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म भरना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है और सेक्शन 89 के तहत मिलने वाली टैक्स राहत भी नहीं मिलेगी। इसको लेकर जब किसी कर्मचारी की सैलरी में फैमिली पेंशन या अन्य आय एरियर रूप में मिलती है तो उससे साल भर में कुल आय बढ़ जाती है। इसके कारण कर्मचारी ऊंचे टैक्स स्लैब में चले जाते हैं और उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आयकर कानून की धारा 89 में इस तरीके की स्थिति में राहत देते हुए कहा गया है कि जिसके तहत अतिरिक्त टैक्स का बोझ कम हो जाता है, इसके लिए आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप लोगों को यहां पर टैक्स से बच सकते हैं, नहीं तो आप लोगों पर यहां पर नया आदेश जारी किया जाने वाला है। साथ ही में प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत जितने भी किसान भाइयों के पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है, मोदी सरकार की तरफ से आप लोगों को 90% तक की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया जाने वाला है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। साथ में यदि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फसलों का बीमा नहीं करवाया है, फटाफट से करवाइए, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों को फसल नष्ट या फिर बर्बाद होती है तो मोदी सरकार की तरफ से आप लोगों के बैंक अकाउंट में फसलों के मुआवजे के रूप में 1.5 से 2 लाख रुपए, यानी जितनी भी फसल आप लोगों की बर्बाद हुई होगी उसके अनुसार आपके बैंक खाते में पैसे जारी कर दिए जाएंगे। तो फटाफट से आप लोग जुड़ करके अपने फसलों का बीमा अवश्य करवाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। साथ में ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले ट्रेनों का समय सारणी शेड्यूल अवश्य जानकर निकलेगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि अगर आप भी गरीब माता पिता हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवाना, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एवं सुमंगला योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर संपर्क कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया को अप्लाई करवाइए ताकि आप लोगों को घर बैठे मोदी सरकार की तरफ से 5 से 7.5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद आपके बैंक खाते में पहुंच सके और इन पैसों की मदद से आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सके। किसी से भी पैसे कर्ज या फिर उधार मांगने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव कवरेज आ रही है, तो फटाफट से आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया को अप्लाई करवा देना है ताकि आप लोगों को घर बैठे खाते में 1 से 2 हफ्ते के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जा सके। साथ ही में दोस्तों चलिए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। लगातार आम आदमियों, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को लेकर बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो उन लोगों को सरकार की तरफ से अब वृद्धा पेंशन स्कीम की राशि को बढ़ाया जा रहा है। अब उनके बैंक
खाते में 1500 रुपए नहीं बल्कि 3000 रुपए सरकार की तरफ से आज से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को लेकर बहुत ही बड़ा वादा, बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो अभी अभी किसान भाइयों का कर्जा माफ करने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप लोगों ने भी सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, तो फाइनली आप लोगों का मोदी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफ कर दिया है। किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी देशवासी आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ है नहीं माफ हुआ है। किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को जारी कर दिया जा चुका है, आप सभी देशवासी अपना नाम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन बिहार के इन 8 स्टेशनों से चलेगी, 16 बोगियों का होगा रैक। आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पूर्णिया और दानापुर सहित 8 स्टेशनों से अमृत भारत ट्रेन चलेंगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम दौर में है, रैक भी तैयार हो चुका है, परिचालन और समय मार्ग को लेकर एनओसी प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को बता दिया कि एनओसी प्रक्रिया के पूरे होते हुए समय सारणी जारी कर दी जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सभी बिहार वासियों को लेकर लगातार कई सारी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगला बड़ा फैसला आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके घर परिवार में भी लगा हुआ बिजली मीटर, बिजली कनेक्शन, काफी दिनों से बिजली बिल बकाया है, अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, अगर आप भी अपना बिजली के बिल माफ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ टाइप कर देना है। हम आप लोगों को बताएंगे सरकार की तरफ से आप लोगों का किस प्रकार से बिजली का बिल माफ किया जा रहा है, आप लोगों को माफ करवाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा। वहीं देखिए मौसम समाचार वेदर अपडेट निकल करके सामने आ रही। 28 अगस्त से 3 सितंबर तक इन राज्यों में बहुत ही भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। 7 दिनों का रेड अलर्ट जारी हो चुका है, साथ में चेतावनी जारी हो चुकी है। अगर आप भी देश के कई राज्यों से यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है, अगर आप भी राज्यों में मौसम समाचार हाल जानना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि किस जिले किस राज्य से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके राज्यों का मौसम समाचार की जानकारी हम आप लोगों को बता सके। साथ ही साथ इस वक्त की लाइव कवरेज, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट समेत कई डॉक्यूमेंट, कब से शुरू हो रही है खास सुविधा आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार एक खास सुविधा लाने जा रही है, जिससे लोगों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठकर व्हाट्सएप के जरिए कई डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार व्हाट्सएप गवर्नमेंट की खास योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली के लोग घर बैठकर कई सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना को शुरू होने के बाद घर बैठकर मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं का लाभ मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह योजना पिछली आप सरकार के यहां पर डोर स्टेप डिलीवरी योजना के, जिसे नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है। इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और आप लोगों को बता दिया कि मीडिया रिपोर्टर्स के जानकारी के मुताबिक शुरुआत में व्हाट्सएप गवर्नमेंट का योजना के तहत 25-30 सरकारी सेवाओं को जोड़ा जाएगा। हालांकि बाद में अन्य जरूरी सेवाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत कुछ खास यहां पर मोबाइल नंबर चालू किया जाएगा। जिन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट बनवाना होगा वे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई का मैसेज लिख करके भेज सकते हैं। इसके बाद अलग अलग विभागों के ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आप विभाग की सेवाओं को चुन सकते हैं। जिसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते ही दस्तावेज अपलोड करने के लिए बाद आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा। सभी दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद आपको व्हाट्सएप पर क्यूआर मिलेगा, जिसके जरिए आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही इसको दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि व्हाट्सएप पर अब आप लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों चलिए आज की अगली बड़ी खबर की जानकारी आप लोगों को बता दिया जाए। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसी महिला है जो कि गर्भवती है, तो मातृत्व वंदना योजना की सरकार ने आज से शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अब सभी महिलाओं को सरकार 5-5 हजार रुपए बैंक खाते में जारी कर रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार की महिलाओं को और भी कई सारे बड़े ऐलान करने, तोहफे देने शुरू हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा ही कई अन्य बड़े फैसले लिए जा चुके हैं जो काफी मददगार साबित हुए हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई योजना की घोषणा हो चुकी है। एक एक करके कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से बड़ा ऐलान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आशा और ममता कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आशा कार्यकर्ताओं अब 1000 रुपए के बदले 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही में ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए के बदले 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार इस फैसले को लेकर बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को 5000 रुपए आशा यहां पर और 5000 रुपए से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। उनका मनोबल बढ़ेगा और महिलाएं मजबूत और सशक्त बन सकेंगी। इसको लेकर लगातार कार्य किए जाने शुरू हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी बिजली की पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं खपत को, तो मोदी सरकार अब आप लोगों के घरों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था यानी सूर्य के प्रकाश से चार्ज होने वाले आप लोगों को
सूर्यघर योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सूर्यघर योजना टाइप कर देना है। हम आप लोगों को पूरी जानकारी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे कि आप लोग सोलर पैनल का लाभ घरों पर, छतों पर किस प्रकार से लगवा सकते हैं और अब बिजली की खपत को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम की जरूरी होने वाली है। वही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना बना जीएसटी के 355 रुपए बढ़कर 1,01,239 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। वही चांदी भी 818 रुपए उछल करके 1,16,525 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। अगर आप भी सोना और चांदी के अपने जिलों में, राज्यों में यहां पर ताजा रेट जानना चाहते हैं तो अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को लेकर एक खास मौका आ रहा है। जल्दी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख रुपए तक का लोन और 33% सब्सिडी का लाभ। जानिए कैसे मिलेगा यह फायदा। देश भर में किसान कल्याण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की गई एक योजना के तहत किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर के आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो 42 लाख लोगों का यहां पर किस प्रकार से लोन और 33% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आप लोग वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से विस्तार से बताई जाने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखेंगे तो आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी से मिस हो जाएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना जिन भी लोगों ने बनवा कर रख लिया है अब उन लोगों को 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में मिलेगा बीमा कवर इलाज। गंभीर से गंभीर बीमारियों को इलाज आप लोग करवा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जिन भी परिवारों के पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है फटाफट से मात्र 50 रुपए खर्च करके आयुष्मान कार्ड बनवाइए, आप लोगों को होगा बहुत बड़ा फायदा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया जा चुका है। अगर अभी बेरोजगार हैं, अगर आप घर पर फ्री बैठे हुए हैं तो अब आप लोगों को लेकर बड़ी खुशखबरी। हर महीने खाते में 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में खाते में राशि ट्रांसफर करने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। तो अगर अभी युवा बेरोजगार है, बैंक खाते में 4500 रुपए की राशि डायरेक्ट ही प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्ट अवश्य बताना है। हम आप लोगों को पूरी जानकारी प्रक्रिया विस्तार से बताने वाले हैं कि आप लोगों को बैंक खाते में 4500 रुपए तक का लाभ किस प्रकार से दिया जाने वाला है। साथ में खुशखबरी, यूपी के इन गांवों से होकर गुजरेगी नई रेलवे लाइन। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आपको बता दिया जाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। यहां नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की पर तेजी से काम चल रहा है और जहां रेलवे लाइन की तरफ से जिले के कुल 42 से ज्यादा और 52 से ज्यादा गांव से निकलेगी। तो यह लाइन आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुकी है क्योंकि जिन भी लोगों के गांव से इस रेलवे की लाइन निकलने वाली है वे लोग गांव वाले मालामाल होने वाले हैं। सरकार भारी भरकम मुआवजा उन लोगों को देने वाली है और उनकी जहां पर जमीन खरीदने वाली है जिस पर रेल का प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया जाने वाला है। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से आपके बजट में होगी हलचल। जानिए कौन से 5 नए नियम बदल रहे हैं। आपको बता दिया 1 सितंबर 2025 से आम लोगों के लिए कई सारे नए नियम बदलाव हो रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि सीधे आपके घर के बजट पर खर्च और निवेश पर बैंकिंग से जुड़ेंगे। अगर आप पहले इन बदलाव के बारे में जान लेंगे तो आपको भारी भरकम यहाँ पर नुकसान से आप लोग बच जाएंगे। तो आप लोगों को 1 सितंबर 2025 से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं, जैसा कि एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की रेट यहाँ पर नई घोषित की जाने वाली है। साथ ही साथ एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नए नियम अपडेट होने वाले हैं। एफडी की ब्याज दरों में हो सकता है बड़ा बदलाव। एटीएम से ज्यादा कैश निकालना हो सकता है महंगा। अब चांदी का भी हॉल मार्किंग यहाँ पर अनिवार्य कर दिया जाने वाला है। साथ ही में राशन कार्ड धारकों को लेकर भी कई सारे नए नियम में बड़े अपडेट निकल करके सामने आ रहे हैं। तो अगर आप भी भारत सरकार की तरफ से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आज के मुख्य समाचार वीडियो का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।